बात ड्रॉप डाउन लिस्ट की होती है तो एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि एडवांटेजेस क्या है इसका। हम मैनुअली लिख सकते हैं तो ड्रॉप डाउन ही क्यों। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने आपका कोई फॉर्म आपसे फिल करा रहा हूँ और कैटेगरी सेक्शन के सामने इस प्रकार से मैंने ब्लैंक सेल दिया हुआ है। अब आप यहाँ सपोज करिए आर के लिख दिए। अब ऐसा तो कोई कैटेगरी होता नहीं है, हमारा कैटेगरी में जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया। तो डेटा वैलिडेशन पर्पज से मैं जो ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें से ही सेलेक्ट करें आप, ताकि आपका जो जो भी जिस रीज़न से भी मैं कैटेगरी को यूज़ कर रहा हूँ उसका कोई मतलब तो हो ना। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है और मैंने कहा है कि भाई आप ये जो मैंने जो कैटेगरी दिया हुआ है आप इनमें से ही सेलेक्ट करें। कुछ भी इन चार के अलावा यदि आप कुछ भी एक्स्ट्रा खुद से मैनुअली आप ऐसे टाइप करें तो वो उस चीज़ को अलाउ ना करें। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट का प्रयोग करते हैं। एक और है ऐसा कहने का कि जैसे आप बटन को क्लिक करते हैं तो आपके पास ये लिस्ट प्रदर्शित होता है, ये भी है इसीलिए इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ। मैंने पहले से ये देखिए कुछ बना के रखा हुआ है, इन सबको मैं यहाँ पे वैलिडेशन में जाके इसको सबको क्या कर देता हूँ, पहले से इसको क्लियर कर देता हूँ। वन बाई वन इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से ये डेटा मेरा क्लियर हो गया। ये सेम वैसे ही मैं इसको भी कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से नए सिरे से करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले से मैंने यहाँ पे सिटी, क्लास का नेम, ये सब फिल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि आप मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख दिया है कि देखिए क्लास के नीचे ये देखिए मेरे पास ये 3 क्लास के बच्चे हैं, डीसीए, बीसी, पीजीडीसीए के ये 3 ही क्लास के बच्चे होने चाहिए। सिटी में केवल 2 नाम ही आपको रखना है, बिलासपुर और मुंगेली। और कैटेगरी के लिए आपके पास मैंने ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको 2 तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, जैसे मैं क्लास में मुझे यहाँ पर क्लास का आपको फिल कराना है, तो सबसे पहले इन क्या करें, जितने भी सेल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेन्यू बार में डेटा मेन्यू में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपका डेटा है। डेटा मेन्यू में जाने के बाद मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। और यहाँ पे वैलिडेशन में जाना है आपको, ठीक है। ये देखिए ये वैलिडेशन सेक्शन में इसको छोटा सा बटन को क्लिक करके डेटा वैलिडेशन को ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। सेटिंग में आपको ये देखिए जो वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ वाले में जहाँ पर एनी वैल्यू लिखा हुआ है उसको आपको लिस्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जब सोर्स पूछेगा तो आपको आपको उन कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जिसको आप क्लास में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लास के लिए 3 ऑप्शन है, इन तीनों सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा, ठीक है ना। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये देखिए यहाँ पे इनपुट वाला, ठीक है। देखिए सेटिंग के बगल में इनपुट है, तो यहाँ पर इनपुट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिटी का आपको सॉरी क्लास है क्या, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सिर्फ क्लास बस कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्लास का या फिर क्लास नेम ऐसे जो भी है तो सिर्फ क्लास रहने दीजिए। यहाँ पर आप इनपुट मैसेज के रूप में क्या देना चाहते हैं कि आप उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई इंटर वैलिड क्लास, वैलिड क्लास होना चाहिए। आप क्या है वो क्लास का नाम नहीं लिख सकते जो ऑप्शन में ना हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैलिड क्लास के नाम डालें इंटर वैलिड क्लास नेम, ठीक है क्या। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटर वैलिड क्लास नेम। तो ये आपका मैसेज प्रदर्शित होगा। और किसी कारण से आप गलती से यदि ये जो 3 आपने लिखा हुआ है डीसीए, बीसीए, पीजीडीसीए, इसके अलावा यदि वो 4th ऑप्शन करना चाहेगा, खुद से मैनुअली टाइप करना चाहेगा, तो उसके लिए एरर मैसेज होना चाहिए क्या, इनवैलिड, क्या लिख दें हम, इनवैलिड क्लास, ठीक है। और यहाँ पे एरर के रूप में क्या मैसेज आना चाहिए, तो आप लिख दीजिए इंटर, या ऐसे लिख दीजिए यू आर इंटर इनवैलिड क्लास नेम। अब मैं इन सबको चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बिना कुछ किए जैसे ही मैं इस सेल पे आ रहा हूँ जहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कंडीशन लगाया हुआ है, ये देखिए क्या कह रहा है, क्लास इंटर वैलिड क्लास नेम। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखिए 3 क्लास का नाम दिख रहा है। ये देखिए मैंने इसको बीसीए कर दिया, सेम यहाँ पे मैंने इसको डीसीए कर दिया और यहाँ पे पीजीडीसीए कर दिया। अब सपोज मुझे क्या करना है, एरर मैसेज शो कराना, जैसे मान लीजिए मैं बीएससी लिखता हूँ, मेरे पास बीएससी जो है मैंने लिस्ट में नहीं दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो ये देखिए मैंने क्या एरर मैसेज दिया था, इनवैलिड क्लास लिखा हुआ था और मैसेज के रूप में क्या आ रहा है, यू आर इंटर इनवैलिड क्लास नेम। रीट्राई करिएगा, कैंसिल करिएगा, किसी भी एक बटन को दबा दीजिएगा, ये देखिए वो कैंसिल हो गया। अब सही आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक तरीका है क्या, एड्रेस के टाइम पे। दूसरा जैसे सिटी के लिए देखिए मैंने लिया हुआ है, फिर से मैं क्या करूँगा, सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक दूसरा तरीका बताता हूँ, आप पहले से ही क्या कर लीजिए, ये जो आपने सब्जेक्ट को बनाया हुआ है
ये जो आपने सिटी का बनाया हुआ है इनको आप एक नाम दे दीजिए। देखिए मैंने पहले से ही इसको नाम दे के रखा हुआ है सिटी करके, आप देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स में देख पा रहे होंगे। यदि आपको नहीं पता है कैसे करना, क्या करिएगा, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो रेंज आपने पहले से ही सिटी के लिए, ये क्लास के लिए, कैटेगरी के लिए बना कर रखा उसको सेलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, माउस का राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम अरेंज करके आपके पास यहाँ पर ये देखिए नेम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे बिलासपुर लिखा है, उसको बिलासपुर नहीं लिखना है। सपोज करिए मैं अभी आपका यहाँ पे कर देता हूँ सिटी अंडर इसको यहाँ पे नेम, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करिए, छोटा नाम दीजिए, ज़्यादा नाम है नहीं, सिटी नेम ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा दीजिए कि आपको लिखने में थोड़ा सा आसानी होती है। देखिए सिटी है तो मैं सिर्फ सिटी लिख लेता हूँ। अभी देखिए ये ओके, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी इंटर है बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिटी तो कोई बात नहीं है। अब देखिए मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ, मुझे सिटी यहाँ पे चाहिए, इन 4 सेल में सेलेक्ट कर लिया, फिर से डेटा वैलिडेशन में जा रहा हूँ। अब आपका यहाँ पे क्या करना है, द सिलेक्शन कंटेन सेल विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग, डू यू वांट टू एक्सटेंड, नो नो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा। ये देखिए इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, चलिए इसको यस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए लिस्ट में, देखिए मैंने लिस्ट ही सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो सिटी ही ले रहा है, वो पहले से चूंकि मैंने किया हुआ था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स में बता देता हूँ, एक तरीका क्या होता है, आप डायरेक्ट ऐसे मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इक्वल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा आपको, पहले से ही लिखा हुआ था इसलिए वो दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको सिटी लिखना पड़ेगा, या तो एड्रेस लिखिए या कॉलम का नाम लिखिए, दोनों एक ही मतलब है। ये देखिए यहाँ पे सिटी आ गया, बिलासपुर मुंगेली जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने से, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज बीएसपी लिखता हूँ, बीएसपी ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेगा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ठीक है। हमने हालांकि अलग से एरर मैसेज नहीं बनाया है, लेकिन कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज रहता है, तो वो उन्हीं मैसेज को वो क्या कर रहा है, या आप एरर मैसेज डालेंगे तो आपका वाला करेगा, या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम का ले लेगा, ठीक है क्या। सेम ये देखिए यहाँ पर के लिए हम यदि देखें तो फिर से डेटा वैलिडेशन में चले जाइएगा, यहाँ पर वैल्यू जो लिखा रहता है उसको आपको लिस्ट सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे सोर्स में यदि आप चाहें तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके लिए देख लीजिए, मैंने इसका नाम कैटेगरी दे दिया है तो वो इक्वल करके कैटेगरी ले रहा है। यदि मैं नाम नहीं दिया रहता तो वो एड्रेस लिखा था, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास के लिए दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया है तो नाम से हो रहा है, ओके कर लीजिएगा। ये देखिए सेम वही प्रोसेस है, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए भाई, सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, सब मान लेते हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। एक कोई ऐसा वैकेंसी निकला है जिसमें आपका क्या हो रहा है कि आपका जो है सिर्फ ST/SC वालों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। तो अब आप यदि वहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे तो जनरल वाला भी फॉर्म भर लेगा, जबकि आपने कहा सिर्फ ST/SC के लिए है। तो अब आप क्या करिए, केवल और केवल इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में से चले जाइएगा। अब यहाँ पर एनी वैल्यू में आप क्या करिए, लीजिए लिस्ट कर दीजिएगा। अब सोर्स में जाकर अब आप करेंगे सेलेक्ट कैसे करें, तो भाई आपको जैसे ST/SC बस का है तो आप ST और SC कैसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप ओके कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप क्या कर दीजिए, ओके करिए। यू मे नॉट यूज़ यूनियन इंटरसेक्शन, अच्छा मैं जो है इसको अलग अलग कर रहा हूँ शायद इसीलिए उसको नहीं ले रहा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए अभी, ठीक है। ये देखिए एक साथ सेलेक्ट करिएगा, कंटिन्यू कॉमा यूज़ मत करिएगा, ठीक है ना, इसीलिए वैसा कह रहा था, मैं अलग अलग सेलेक्ट कर रहा था। तो कंटिन्यू उसको एक जगह लिख लीजिएगा। ये देखिए ST आ गया और यहाँ पे देखो बाबू SC आ गया। अब देखिए यहाँ पे जनरल और OBC नहीं आ रहा है। तो ये एडवांटेज होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट और डेटा वैलिडेशन का, कि आप ब्लैंक सेल रखते हैं तो कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन आप यदि उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, तो वही सेलेक्ट करेगा जो आप उनको ऑप्शन में देंगे। गलत एंटर करेंगे तो उसको अलाउ नहीं करेगा। ये देखिए आप ऐसे कुछ भी करके एंटर करेंगे तो वो इनवैलिड मैसेज जो है आपके सामने शो करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत सारे अभी सीरीज चल रहा है हमारा, तो उन सब वीडियो को भी आप एक बार जाके देख सकते हैं। थैंक यू।